ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਬਿਆਨ ਆ ਸਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਬਰ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ ਸਬਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਰਨ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਦੀਪਜੋਤ ਵਲੌਗਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੀਪਜੋਤ ਵਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। बर्दाश्त करना सीखोगे, याद रखो मेरे बच्चों, अगर आप सब्र सीख गए तो कोई आपको पकड़ नहीं सकेगा। ये जो रेसिंग गाड़ियां होती है ना, फरारी और मुख्तलिफ उनके नाम हैं, मशहूर फरारी है, इटली में बनती है, लैम्बोर्गिनी, ये दोनों बनती हैं वहाँ इटली में। और इसमें जो आदमी जा रहा हो उसके लिए स्पीड लिमिट की कैद कोई नहीं, वरना सब गाड़ियों पे 120 किलोमीटर पर के ऊपर जाएंगे तो जुर्माना होगा। लेकिन जो आदमी लैम्बोर्गिनी में जा रहा है या फरारी में जा रहा है उसके लिए कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि वो यूं करो तो 1 सेकंड में वो 120 पे चली जाती है, सिर्फ इतना करने से शो ऐसे जाती है। तो मैं आपको एक लैम्बोर्गिनी देना चाहता हूं, फरारी 8 करोड़ की है फरारी, 8 करोड़ की गाड़ी है फरारी। कई दफा वहां जब जाता हूं तो कोई ना कोई बिठा देता है, ये आपको जरा सैर कराएं। वो हमारे को तो शौक की कोई चीज है नहीं, वो नौजवानों के शौक की चीज है। तो 8 करोड़ की गाड़ी है, मैं मुफ्त आपको दे रहा हूं, वो है सब्र। आखिरत के सफर में अगर तेज चलना चाहते हो तो सबसे आगे निकलना चाहते हो तो सब्र की फरारी पे सवार हो जाओ, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, तुम्हारे कोई करीब भी नहीं आ सकता। कि दुनिया में सब्र करने वालों का कहत आ गया, बड़े बड़े उलमा हैं अखलाक से खाली, बड़े बड़े उलमा हैं सब्र जानते ही नहीं। और पूरा मुआशरा सर उलमा, तुम कल के उलमा हो इसलिए उलमा की बात कर रहा हूं, वरना पूरा मुआशरा मेरे बच्चों सब्र से खाली है। तुम सीखो। देखो मेरी एक बात सुनो, इल्म की कमी हो तो अच्छे अखलाक उसको छुपा देते हैं, अखलाक की कमी हो तो बड़े से बड़ा इल्म भी उसे छुपा नहीं सकता। सारे ऐब हों और अखलाक अच्छे हों तो अखलाक वो चादर है जिसमें सारे ऐब छुप जाएंगे। बस सारी सिफतें हों और बद अखलाक हो तो हर सिफत को बद अखलाकी छुपा देगी। मेरे नबी ने नमाज लंबी पढ़ी, अल्लाह ने रोक दिया, कहा नहीं चाहिए। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, मुख्तसर नमाज पढ़ें, दरमियानी नमाज पढ़ें। पैसा सारा खर्च कर दे, अल्लाह ने रोक दिया। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, मेरे नबी सारा खर्च ना करो, कुछ बचा के भी रखो। तबलीग में अपनी जान खपाई, अल्लाह ने उससे भी रोक दिया। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात, तबलीग करो खुद ना मर जाओ। तबलीग कितना बड़ा अमल है। अल्लाह ने कहा एतदाल,
नमाज कितना बड़ा अमल है, अल्लाह ने कहा दरमियाना हाथ रखो। माल खर्च करना कितना बड़ा अमल है, अल्लाह ने कहा दरमियाना हाथ रखो। जब मैंने अखलाक में बुलंद परवाज दिखाई तो उन्होंने कहा शाबाश इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरा नबी मैं आपको शाबाश देता हूँ, आपके अखलाक बड़े आलीशान। ये नहीं कहा कि इतने भी जरा थोड़ा अख भी खाई कर कोई कोड़ा होया कर। तो तुम मौलवी बड़े गुस्सीले होते हो, तो तुम हमारे बच्चे बैठे ना इसलिए बात कर रहा हूँ। सब्र नाम की शय ही नहीं होती। फिक्र पढ़ना तो हमारी मत मारी जाती। कुरान को भी फिक्र के अंदाज में पढ़ते हैं, हदीस को भी फिक्र के अंदाज में पढ़ते हैं। बुखारी से ज्यादा इमाम बुखारी पढ़ाते हैं। तर्जमातुल बाब पे इतना वक्त लगा देते हैं कि हदीस जो असल चीज है उसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। इमाम बुखारी की किताब का मुकदमा कोई नहीं, तो इस पर जब बुखारी शुरू होती है तो हफ्ता हफ्ता इस पे सबक चलता है कि इमाम बुखारी ने मुकदमा क्यों नहीं लिखा। जिमें सारे मिल के आए इमाम साहब ने तो गल्लां की दिया। मैं उसका इतना आसान 1 मिनट में इस सारे सबक को ख़त्म कर देता हूँ बुखारी शरीफ के, कि देखो भाई इमाम साहब का दिल नहीं किया मुकदमा लिखने को, इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। गल्लों एक हदीस के उन्वान और हदीस में जोड़ नहीं था, तो शेख रमजी बहुत बड़े फाजिल आदमी हमारे फैसलाबाद, मैंने कहा शेख ये जोड़ कोई नहीं। कहा शेख हाज़ा मिन असअब अबवाबिल बुखारी, ये बुखारी शरीफ के मुश्किल तरीन अबवाब में से। मैंने कहा बड़ा आसान काम है, इमाम बुखारी भूल गए, तर्जुमा कोई और था, हदीस कोई और लिख दी, भूल गए। बशरी तो हैं, क्यों बच्चों को मुसीबत बांध दे। तो बच्चों शौक से जाओ, बहाने न करो। हमारी तरह थूक डाल के पेड़ों में दर्द वो शामा पै जाएंगियां फिर तोड़ियां। ठीक है ना, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, जरूरी समझ के आया था कि तुम खुशी से जाओ। फिर उसमें जो नागवारी आएगी उसे बर्दाश्त करोगे तो फिर आपका सब्र बढ़ेगा। तो मैं सिर्फ मेरी शोहरत नजर आती है, इसमें जितना मुझे सब्र करना पड़ा है वो तुम्हारे सामने नहीं है। जितनी कड़वी गोलियां मैंने खाई हैं लोगों से वो तो तुम्हें नहीं पता। अब तुम्हें इतना नजर आता है कि वाह वाह हो रही है आगे पीछे लोग। मेरे अल्लाह का करम है, मेरी क्या औकात, आज हूँ कल मर जाऊंगा, औलाद को भी याद नहीं रहेगा कि तारिक जमील कौन था। जो है उस मेरे रब का करम है। मुझे अपनी शोहरत से कभी धोखा नहीं लगा, तो मेरे बच्चों इसलिए बता रहा हूँ, कोई फख्र नहीं कि मुझे अपनी शोहरत से कोई धोखा नहीं, एक लम्हे के लिए भी मुझे धोखा नहीं। मेरे दिल की गहराइयों में ये बात उतरी कि सब मेरे अल्लाह का फजल है, और बुराई करने वाला और अच्छाई करने वाला मेरी नज़र में बराबर हो गया है। बराबर होने का मतलब पहले समझो। तो मुझे गाली दोगे मुझे तकलीफ होगी, तो मेरी तारीफ करोगे मुझे खुशी होगी। इसको बराबरी नहीं कहते, वो तो तबीई चीज़ है। ये मैंने हाथ पे अपना ही हाथ मारा तो उसको दर्द हो रहा। तो अगर मैं मौलवी शौकत साहब से बदतमीजी से बात करूंगा तो इनको तकलीफ होगी, और मैं इनकी कुर्बानियां बयान करूंगा। ये जरा खड़े हो, इधर हाथ दो। ये इस सारे नक्शे के मुंह बानी है। ये पहली ईंट है। ये 3000 रुपए उस वक्त ले रहे थे 1985 में 86 में कराची। 7,000 इनकी तनख्वाह थी, और मैंने इनको तो लंबे में बुलाया 900 रुपए महीने पर। कितना फर्क है 7,000 और 900?
लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उस पे मैं तकब्बुर में नहीं आता। ये है मदा और ज़म बराबर हो जाए, यानी तारीफ करना और बुराई करना बराबर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बुराई कर सुन के असर नहीं होता और तारीफ सुन के असर नहीं होता, नहीं, बराबर होने का मतलब बता रहा हूँ। उसकी तौफीक ताईद रहमत अपनी औलाद को बता रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने आप को भूलता नहीं हूँ। कोई मेरी बुराई करता है तो मेरे दिल में उसके लिए कोई मनफी जज्बा नहीं पैदा होता। ये है अच्छाई बुराई को बराबर कर देना। क्यों मेरे ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगते हैं तो मैं उनको पी जाता हूँ और इस तरह का मामला करने वालों से अपने दिल को बिल्कुल साफ रखता हूँ, बिल्कुल साफ रखता हूँ। और मेरा उनसे मामला उसी तरह होता है जैसे आओ जी, अपनी वजह से कभी किसी से कतई ताल्लुक नहीं करते। तो बच्चों, सब्र बहुत बड़ी दौलत, ये तुम्हारी तबलीगी जिंदगी में भी काम आएगी, इल्मी जिंदगी में भी काम आएगा। जब तुम घर वाले बनोगे, शादियां होंगी, उस वक्त ये काम आएगा। ठीक है, अब बहाना तो नहीं करोगे ना, खुशी से जाओगे ना। चलो, अस्सलाम। वाह जी वाह, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸੱਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ, ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।